जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। 4 वीडियो मैंने आपको समझा दिया और उन सभी 4 वीडियो में मैंने एक ही वर्ड बोला कि परसेंटेज केवल 5 मिनट का टॉपिक है और 3 वर्ड के ऊपर टिका हुआ है, बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। क्लियर? कई बार मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आज के क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि मान लीजिए चीनी की रेट 40 रुपये प्रति किलो है। 40 रुपये प्रति किलो चीनी आती है, ये रेट है चीनी की, और मेरे को चीनी चाहिए 5 किलो। चीनी की रेट है 40 रुपये प्रति किलो और मेरे को उसकी खपत कितनी करनी है? 5 किलो। यानी मेरे को जो माल चाहिए वो कितना किलो चाहिए? 5 किलो। तो फिर मेरा बजट कितना हो गया बच्चों? 200 रुपये। बजट बोलिए या फिर मेरा खर्चा बोलिए, ये मेरा खर्चा है कितना? 200 रुपये। सबको पता है रेट इंटू माल, रेट और खपत का मल्टीप्लाई करते हैं तो खर्चा आ जाता है। एरो के अंदर इसको किस तरीके से लिखते हैं तो देखिए, ये किसकी एरो है बच्चों? रेट की। और ये किसकी एरो है? खपत की। और ये जो एरो बनेगी, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने समझा दिया है, ये जो एरो बनेगी ये किसकी बनेगी? खर्च की। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, रेट इंटू खपत बराबर क्या हो गया? खर्च। 40 रुपये प्रति किलो चीनी आती है, 5 किलो चीनी चाहिए, 200 रुपये की चीनी चाहिए। 200 रुपये क्या है? आपका खर्च है। खपत कितनी है? 5 किलो। रेट कितनी है? 40 रुपये प्रति किलो। बच्चों ये क्या बताता है? ये पुरानी रेट बताता है। ये क्या बताता है? ये नई रेट बताता है। इस एरो को देखें तो ये पुरानी रेट और नई रेट का रेशो आता है, इन दोनों का रेशो आता है। ये पुरानी रेट है, ये नई रेट है। ये रेट में वृद्धि या कमी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? पुरानी रेट। ये क्या है? नई रेट। और ये इन दोनों का अंतर, रेट बढ़ी या घटी, उसको रिप्रेजेंट करता है कि रेट कितनी बढ़ी और कितनी घटी। जब अपन खपत के ऊपर जाएंगे बच्चों, ये पुरानी खपत है और ये नई खपत है। पहले खपत इतना होता था, अब खपत इतना होता है। पुरानी खपत पूछे ये, अब खपत पूछे ये, वास्तविक खपत ये, नई खपत ये, दोनों का अंतर कि पहले और अब की खपत में अंतर कितना है, तो ये बच्चों बजट को रिप्रेजेंट करता है। ये पुराना बजट है और ये नया बजट है। और मैंने आपको कहा था रेट इंटू माल बराबर क्या है? बजट। और उस समय मैंने आपको ये भी बताया था आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, सबके फॉर्मूले मैंने बनाना सिखाया था आपको। फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए। आज मेरा ये लास्ट वीडियो परसेंटेज का, जितने भी बचे हैं क्वेश्चन वो सब मैं इसमें ले रहा हूँ, समझना। हाँ जी बच्चों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, सबको पता है रेट, ये रेट की एरो है, ये खपत की एरो है। रेट इंटू खपत बराबर क्या हो गया बच्चों? खर्च। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ये किसकी एरो है? खर्च की। ये क्या है? पुरानी रेट। ये क्या है? नई रेट। ये क्या है? पुराना खपत। ये क्या है? नया खपत। खपत का रेशो पूछे पुरानी और नई का तो ये यहाँ से आएगा। पुरानी रेट और नई रेट का रेशो पूछे तो यहाँ से आएगा। और पुराने बजट और नए बजट का रेशो पूछे तो यहाँ से आएगा। ये रेशो में आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। रेशो बहुत आसान है बच्चों, सब प्रतिशत से निकला। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेटा को पुट कीजिए। प्रतिशत है तो मान के चल लीजिए, डेटा है तो वहाँ से चलिए, गोला भरा है तो वहाँ से चलिए। क्वेश्चन को उठाते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, रेट कितनी बढ़ गई? 20%। तो उसी बजट में कोई चेंज नहीं है। बजट ये रहा बच्चों, बजट में कोई चेंज नहीं है। उसी बजट में कितने % चीनी कम आएगी, ये मेरा क्वेश्चन है। सबको पता है ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। एक गोला मानते ही ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा और इन दोनों से फिर ये आ जाएगा। खपत में कितनी कमी हुई? ये खपत पहले की थी, ये खपत अब की है। कमी मतलब अंतर, अंतर के नीचे ये लग के इंटू 100 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, रेट बढ़ गई 20%, बजट में कोई चेंज नहीं किया, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? रेट बढ़ जाने से मेरे को चीनी कम यूज करनी पड़ेगी। कल कह दे कि नहीं बजट भी 20% बढ़ गया तो यहाँ पर +20 कर देना। वो कहे नहीं बजट नहीं बढ़ा तो 0% कर देना। बजट घट गया 10% तो -10% कर देना। क्या फर्क पड़ता है? रेट इंटू माल बराबर क्या होता है बच्चों? बजट। पढ़ा रखा है फर्स्ट वीडियो के अंदर। आप बताइए, पहले रेट अगर 100 थी तो अब रेट कितनी है? 120। ये रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले बजट अगर 100 था तो अब बजट कितना है? 100। जब बजट के लिए जाऊं तो यहाँ से जाइए, ये सब रेशो रिप्रेजेंट करता है। रेट का रेट से रेशो, खपत का खपत से रेशो,
बजट का बजट से रेशो, पहले रेट ये थी अब रेट ये है, पहले खपत ये थी अब खपत ये है, पहले बजट ये था अभी भी बजट ये है, बजट में कोई चेंज नहीं है। आप बताइए खपत के बारे में पूछ रहा है तो खपत को ये रिप्रेजेंट करता है, ये पुरानी खपत, ये नई खपत। आप बताइए खपत में क्या हुई, कमी करनी है। पहले अगर ये नहीं कह रहा कि पहले खपत 120 किलो की थी, देगा तो लिंक कर देंगे, नहीं देगा तो प्रतिशत का क्वेश्चन है। अगर पहले खपत 120 थी तो अब खपत 100 है, अगर पहले खपत 120 थी तो अब खपत 100 है। खपत में कमी है कितने की, 20 की। खपत में कमी आ गई कितने की, 20, और कितने परसेंट की कमी आई, तो नीचे क्या लग गया, 120 इंटू 100। सोल्व कर लीजिए, 100/6% की कमी है, यानी खपत में 16.5% की कमी करनी पड़ेगी, 16 नहीं 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, ताकि अगर रेट 20% बढ़ जाए तो खपत में इतनी कमी कर दो तो बजट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे हजारों क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों। कल वो ये कह दें कि नहीं सर रेट भी बढ़ी और खपत भी बढ़ानी है 10%, तो फिर बजट कितना बढ़ाना पड़ेगा, आ जाएगा। अरे बच्चों खेल सकते हो, ये सब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी भाई ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, परसेंटेज की आत्मा है वो, तो पहले उसको देख के आइए, उसको देख के 4th वीडियो देखिए आप, एक बार फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए आप, भूल जाओगे कि मैथमेटिक्स क्या होती है। मैं गारंटी देता हूँ एक ही तरीके से मैंने पूरी मैथ खत्म करा दी है, पूरा परसेंटेज खत्म करा दिया, पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म करा दिया, किसी दूसरे मेथड की जरूरत ही नहीं है बच्चों। यहाँ पर आइए, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये कितना हो जाएगा, 100। क्या है क्वेश्चन, खुद बना के देखिए। रेट बढ़ गई 20%, खपत भी बढ़ा दी 10%, तो आप बताइए बजट में कितने परसेंट का चेंज आएगा। ये 100 है तो ये कितना, 120, 120 का 10% 12, ये कितना 132, 120 का 10% जुड़ेगा तो कितना, 12 जुड़ेगा, 120 + 12 कितना, 132। पहले बजट क्या था, अब मैं बजट निकाल रहा हूँ तो बजट बोलिए। पहले बजट क्या था, 100, अब बजट कितना, 132। बजट बढ़ गया कितना, 32, और कितना परसेंट बढ़ गया, तो नीचे क्या लगेगा बच्चों, 100 × 100। बजट 32% बढ़ाना पड़ेगा। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, हजारों क्वेश्चन तुम खुद बना सकते हो, खुद के क्वेश्चन खुद लिख सकते हो और खुद ही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, समझना तो दूर की बात है बच्चों। मैं आपको एक वर्ड कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन समझना ही नहीं, बनाना भी सीख सकते हो। खुद के क्वेश्चन खुद बनाइए। आपको पता होना चाहिए ये किसकी एरो है, रेट की, ये किसकी एरो है, माल की, और ये किसकी एरो है, बजट की। अच्छा ये क्या है, पुरानी रेट, ये क्या है, नई रेट, ये क्या है, पुरानी खपत, ये क्या है, नई खपत, ये क्या है, पुराना बजट, और ये क्या है, नया बजट। बजट के रेशो पूछे यहाँ से आ जाएंगे, रेट के रेशो पूछे यहाँ से आ जाएंगे, खपत के रेशो यहाँ से आ जाएंगे, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। बजट नहीं बढ़ा, 0%। बजट कितना बढ़ाना चाहिए, 32%। कोई एक जगह खाली दे देगा, निकाल सकते हो, प्रतिशत का क्वेश्चन है, कर सकते हो। काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, आगे बढ़ते हो। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। एक लिंकिंग है, मेरे हिसाब से हो जाएगा, एक लिंकिंग है, हो जाएगा, एक लिंकिंग है, हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में प्रतिशत था, दूसरे में दोनों गोलों का अंतर था, तीसरे में एक गोला भरा था, चौथे में दो लिंकिंग थी। दो लिंकिंग थी तो क्या फॉर्मूला लगा दिया, R/K × X/100। R क्या है, कितने रुपए में, K का मतलब कितने किलो का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, X रेट में चेंज, नीचे 100, नई रेट आ गई थी, क्लियर, और उससे पुरानी रेट आ जाएगी। बजट में वही है, बजट वही। वो कहते नहीं बजट 20% बढ़ गया, तो बच्चों वहाँ 360 लगेगा, लेकिन यहाँ बढ़ के लग जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से रेट कितनी कम हो गई, 30%, रेट कम हो गई 30%। एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, ये लीजिए, कोई दो लिंकिंग है ही नहीं, आपको पता है यहाँ पर कोई रुपए नहीं दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, केवल एक लिंकिंग है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 32 किलो। 32 किलो चीनी ज़्यादा आती है, 32 किलो चीनी ज़्यादा आती है। एक लिंकिंग है बच्चों, लिंक कर दो, डायरेक्टली हो जाएगा। केवल खर्च केवल 16% ही बढ़े, ये लीजिए। ये तो वही क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने पहले करवा दिया, आपको स्टार्ट किया था तब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो आया था वैसा ही था। इन दोनों गोलों का अंतर 32 है, हो जाएगा। अगर ये 100 है
खर्च केवल 16% ही बढ़े या कम हो तो कम कर दो बच्चों, बस इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पर खर्च कम हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इसका फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? बोलो ये 100 है, 16 कम करके 84, 100 में से परसेंट डायरेक्टली कम हो जाता है, 100 में से 30 कम होके कितना 70। अच्छा एक बार बताओ, ये 70 था, ये 84 है, पहले खपत ये थी तो अब खपत ये, पहले की खपत ये अब की खपत ये, और खपत में बढ़ोतरी हो गई कितने की 14, तो 14 का मतलब 32 किलो। क्लियर है बच्चों? और आपको क्या चाहिए, तो ताज़ा खपत याद करो, ताज़ा खपत कौन सी है, ये वाली, ताज़ा खपत ये है, पुरानी खपत ये है, वास्तविक खपत ये है, ताज़ा खपत ये है। क्लियर? ताकि खर्च 16% ही कम हो तो ताज़ा खपत याद करो। एक का मतलब क्या है, एक का मतलब हो गया बच्चों, एक का मतलब हो गया 32/14 इंटू क्या कर दो 84, तो 32/14 इंटू 84, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। ये कितनी बार कट गया बच्चों, 6 बार, 192 किलो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार बताइए, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा, सबको पता है एक लिंकिंग है, तो गोले भर के आप लिंकिंग कर दीजिए, क्या है लिंकिंग, इन दोनों का अंतर है, तो उसके बराबर वो कर दीजिए, ताज़ा खपत है, पुरानी खपत है, वास्तविक खपत है। क्लियर? इस तरीके से लिंक बना सकते हो। अगर दो दो लिंकिंग होती तो इसका मतलब ये है, इधर पैसा बढ़ते ही नहीं बढ़ाया तो माल कम आ जाएगा, लिंक कर दीजिए, आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, दो लिंकिंग के लिए एक फॉर्मूला भी दिया, क्या है फॉर्मूला, R/K इंटू x/100, R/K इंटू x/100 किसका फॉर्मूला है, नई रेट का। एक ही फॉर्मूला बताया, पूरे परसेंटेज में रख लीजिए, डायरेक्ट भी आ जाता है। डायरेक्ट कैसे आता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार क्वेश्चन आया था कि R रुपये के अंदर K किलोग्राम कम आता है अगर X% का चेंज है, तो नई रेट बताइए, तो R/K इंटू x/100, R/K इंटू x/100, R/K इंटू x/100, ये नई रेट है। अब नई रेट इधर होती है, इसको खींच के पुरानी रेट आ जाएगी। अच्छा पुरानी रेट आ गई, नई रेट आ गई, पुराना बजट नया बजट ऊपर लिख दो, पुरानी खपत डिवाइड करने से, नई खपत डिवाइड करने से आ जाए। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझना। अब ये बच्चों प्रतिशत का क्वेश्चन है ही नहीं, ये नॉर्मल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कहीं दिख रहा है क्या आपको प्रतिशत, कहीं प्रतिशत दिख रहा है क्या आपको? देखो 4-5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, चारों पांचों मैंने ले लिए। एक बार बताओ, पहले में क्या था, परसेंट था, दूसरे में क्या था, दोनों गोलों का अंतर था, तीसरे में क्या था, गोला भरा हुआ था, चौथे और पांचवें क्वेश्चन मैंने लिए, एक तो बोर्ड पे लिखा था और एक मैंने बनाया था। तो चौथे और पांचवें में क्या था, इधर भी था और इधर भी था, कि रेट बढ़ गई माल कम आएगा, अरे तो इतना रुपए और लेके जाओ नहीं तो इतना माल कम आएगा, अगर रेट घट गई तो इतना कम लेके जाओ नहीं तो इतना ज़्यादा आएगा। और ऐसे लिंकिंग करके 1 किलो की आज की वर्तमान रेट आ जाती थी, उससे पुरानी रेट आ जाती थी, ये क्या है पुरानी रेट, ये क्या है नई रेट आ जाती है। नहीं है तो फॉर्मूला बताया, नई रेट बराबर R/K इंटू x/100, R/K इंटू x/100। ठीक है, ये तो सब प्रतिशत में चल रहा था, प्रतिशत ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में तो चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा। क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी। अच्छा कीमत देखिए, पहले कीमत मान लो 100 रुपये प्रति किलो, कोई प्रतिशत है ही नहीं तो क्या करें, एक्स ही लेते हैं, और तो क्या करें। चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की वजह से नई कीमत क्या हो गई, नई कीमत ही हो गई। कितने की कमी, 2 रुपये प्रति किलो की कमी। तो बच्चों नई कीमत ये हो गई आपकी, ये पुरानी कीमत, ये नई कीमत, कोई प्रतिशत है ही नहीं, एरो बनेगी नहीं। प्रतिशत अगर एक भी होता, रेशो होता, प्रपोर्शन, आप कुछ भी हो, वैल्यूज के अलावा कोई ना कोई एक डेटा ऐसा हो जो लिंकिंग बनाता है, तभी एरो का यूज है, बाकी तो एरो का क्या यूज है। चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की, तो एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले बजट क्या था, 16, अब बजट क्या है, वही 16, 16 का बजट था, अभी भी 16 का बजट है। अच्छा 16 के बजट में इस रेट में कितनी चीनी आती थी, इतनी चीनी आती थी, ये इतने किलो चीनी आती थी, सबको पता है 16 रुपये में इस रेट से, इसको इससे डिवाइड कर दो, इतनी चीनी आती थी, चीनी आती थी, चीनी आती थी। रेट क्या हो गई, कम हो गई, रेट कम हो गई तो अब चीनी इतनी आती है, इतनी चीनी आती है, चीनी आती है,
ये क्या है, चीनी आती है। क्लियर। अब बच्चों एक बार बताओ, यहाँ रेट ज़्यादा थी, यहाँ रेट कम है, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, यानी 16x - 2 किलो, 16x - 2, 16x - 2 किलो, 16x - 2 किलो चीनी आती है, और पहले आती थी इतनी, और दोनों में अंतर कितने का है, 4 किलो। तो प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य क्या है, x। क्लियर। प्रारंभिक रेट ये थी, नई रेट ये है। प्रारंभिक रेट बताइए x है, ऑप्शन में होगा x, उठा के रख देना। जैसे x मान लीजिए 2 से तो कम होने से रहा, 3 ले लो तो ये पॉइंट में आएगा, कटेगा नहीं। 4 ले लो, 4 लोगे तो बच्चों 16/2, ये 16/2 बनेगा, x की जगह 4 रखोगे तो ये हो गया 8 - 4 = 4। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4 रुपये प्रति किलो, ये उसकी कीमत है। 4 रुपये प्रति किलो ये उसकी कीमत है। कौन सी, वास्तविक कीमत। अच्छा, क्या मैसेज दिया इस क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन ने मैसेज दिया कि जो चीनी की रेट है वो 2 रुपये प्रति किलो कम हो गई, तो 16 रुपये के अंदर 4 किलो चीनी का अंतर आ रहा है। पहले कीमत ये थी, अब कीमत ये है। बजट कितने का था, 16 रुपये का, अभी बजट कितने का है, 16 का। पहले रेट क्या थी, x, अब रेट क्या है, x - 2। पहले चीनी आती थी इतनी, अब चीनी आती है इतनी, रेट कम हो गई, चीनी ज़्यादा आती है। चीनी कोई नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए ज़्यादा चीनी ये है और कम चीनी ये है। इसमें से इसको घटाए तो 4 किलो का अंतर। सोल्व मत करो, डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल लगा दो। और देखिए जिस क्वेश्चन में प्रतिशत ये नहीं होता, डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं। आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ये सब आएंगे आगे, जब इक्वेशन वाला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तब ये सब कुछ आएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब तक के जितने भी क्वेश्चन देखे वो सारे लिंकिंग में थे। अब अपन आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेल्समैन वाला जो क्वेश्चन होते हैं, इनको समझाने से पहले मैं आपको पूरी एक स्टोरी समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैं सेल्समैन हूँ और कोई चीज़ बेचने जा रहा हूँ। मैंने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया। मेरे सेठ जी ने मेरे को क्या बोला कि आपको 12% कमीशन देंगे। 12% तो क्या देंगे, कमीशन, और 1% बोनस देंगे। जो भी बेचोगे उस पर 1% बोनस देंगे। तो आप बताइए मेरी इनकम कितनी है। मैं मान लीजिए कपड़ा बेचता हूँ और 1 लाख रुपए का कपड़ा अगर मैं बेचा, तो आप बताइए मेरी इनकम कितनी है। मेरे को और कोई सैलरी नहीं मिल रही है, 12% तो बोनस मिल रहा है और 1% कमीशन मिल रहा है। तो 1 लाख का 12%, 12,000 तो वो मिल गया मेरे को। क्या मिल गया, कमीशन। बोनस कितना मिल गया, 1 लाख का 1% यानी 1,000। मतलब कुल मिला के मेरे को कितना मिल गया, 13,000। 13,000 मेरी इनकम है। अच्छा, सेठ जी को ले जाके कितना दूंगा, 87,000। क्यों, क्योंकि 13,000 तो मेरे हैं। क्यों, 12,000 कमीशन के, 1,000 बोनस का, 13,000 मेरी खुद की आमदनी है। तो फिर सेठ जी को कितना देना है, 87,000। क्लियर। अब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सर 15,000 तक तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। वापस सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोनस मिलेगा 1%, लेकिन ये 15,000 से ऊपर के ऊपर। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनो। कमीशन तो वही 12% मिल रहा है, लेकिन बोनस आपको 1% नहीं मिलेगा। बोनस 1% जब मिलेगा 15,000 से ऊपर वाले के ऊपर आपको 1% का बोनस मिलेगा। मैं कपड़ा लेके गया, 1 लाख का कपड़ा बेच दिया। बोनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमीशन कितना मिल रहा है मेरे को, 12%। तो कमीशन 12% है तो 12,000 तो मेरे यहाँ से आ गए। 15,000 तक मेरे को कोई बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन 15,000 के ऊपर जितना भी मैंने बेचा 85,000, उसका 1% मेरे को बोनस मिलेगा। 850 रुपये मेरे को यहाँ से बोनस मिल गया। तो यहाँ मेरी इनकम कितनी हो गई, 12,850। तो सेठ जी को मैंने कितने दे दिए, 87,150। क्लियर। मेरी इनकम क्या हो गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, कुछ भी नहीं। देखिए पढ़िए, उससे मैं और समझाता हूँ। देखो बच्चों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का, ये कुल बिक्री ले लीजिए, ये कुल बिक्री है कितनी, x। कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। कमीशन कितना है बच्चों, ये कमीशन है उसका। कमीशन 12% है, ये लीजिए x का 12%। कमीशन जितनी बिक्री हुई उसका 12%।
अभी मैंने जैसे समझाया था उसको अप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं है, फ्री के मार्क्स आता है। क्वेश्चन इस तरीके का आता है और आराम से हो जाएगा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। कमीशन 12% है कुल बिक्री का। कुल बिक्री का कितना परसेंट है बच्चों? 12%। कमीशन 12% है कुल बिक्री का। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर एक्स पे कमीशन, देखिए बोनस जो है वो एक्स पे नहीं दे रहा, वो बोनस किस पे दे रहा है? एक्स माइनस 15,000 के ऊपर दे रहा है। एक्स माइनस 15,000 पर वो बोनस कितना दे रहा है? 1% का बोनस दे रहा है। ये लीजिए, ये 1% का बोनस दे रहा है। देखो कमीशन तो दे रहा है पूरे के ऊपर, जितनी बिक्री की उसका 12% कमीशन दे रहा है। 15,000 के ऊपर कोई कमीशन नहीं दे रहा, जितनी बिक्री कर रहा है उसका में से 15,000 कम कर दीजिए, फिर उसके ऊपर 1% बोनस दे रहा है। यदि सेल्समैन की कुल आमदनी, सेल्समैन ये कमाता है और ये कमाता है, दोनों को अगर टोटल करूं x और 12/100, और ये कितना, अगर इन दोनों को जोड़ूं x 100 और माइनस 150, सेल्समैन की कुल आमदनी कितनी है? 7,750। इसको और इसको जोड़ दीजिए, 12x/100, इसके दो टुकड़े हैं, x/100 माइनस 150 बराबर ये, सोल्व कर लो, ये 13x हो गया, x एक साथ जुड़ गया, और 150 उधर भेज दीजिए आप, तो ये कितना हो गया? 7,800। ये कितना हो गया बच्चों? 6, और x बराबर कितना हो गया? 60,000। तो सेल्समैन ने कुल बिक्री कितनी की बच्चों? 60,000। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस समझ लो। एक ऐसा ही क्वेश्चन और समझ लीजिए। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9%, कुल बिक्री ये ले ली, जितनी भी बिक्री है वो ये है, कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। आप बताइए, कमीशन डायरेक्ट इसकी के ऊपर, कुल बिक्री x है तो x का 9% क्या मिल गया? कमीशन। ये बच्चों कमीशन है, समझ में आ जाना चाहिए। जितनी भी बिक्री करके आया 9% उसका कमीशन है, उसकी इनकम है, कमीशन से होने वाली उसकी इनकम ये है। और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर, x पे नहीं, अगर वो डायरेक्ट इसी पे देता x पे देता तो यहीं पर कर देता मैं डायरेक्ट, लेकिन वो x पे नहीं दे रहा, वो जो बोनस दे रहा है 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है, x पे नहीं, x माइनस 20,000 के ऊपर। कॉमन सी बात है, x उसने बिक्री की, उसके ऊपर बोनस नहीं मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा? 20,000 कम पे बोनस मिलेगा, 20,000 तक कोई बोनस नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जितना भी बिक्री की उसके ऊपर बोनस मिलेगा। तो 20,000 के ऊपर इतनी बिक्री हुई, इसके ऊपर बोनस मिला, और बोनस कितना है बच्चों? 1%। यदि कुल आय, उसकी आय कमीशन से होगी और बोनस से होगी, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कुल आय कितनी है? 6,800, ये 9x/100। अच्छा, ये कितना? x/100, दो टुकड़े कर देते हैं, ये खत्म 200, और ये कितना है? 6,800। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, दोनों को जोड़ दीजिए, 10x/100 हो गया, और ये उधर गया तो 7,000। क्लियर, सोल्व कर लीजिए, एक ये खत्म, x बराबर 70,000। उस बाबू ने कितनी बिक्री की? उस बाबू ने बिक्री की 70,000 की। अब वो ये पूछे, चलो बताओ कमीशन से होने वाली इनकम बताओ, तो 70,000 का 9% है, और कहे बोनस से होने वाली इनकम बताओ, तो 50,000 का 1% है, यानी 500 रुपये। बोनस से होने वाली इनकम तो ये 500 रुपये हो जाएगी। सबको पता है 70,000 यहाँ रखेंगे तो 50,000, 50,000 का 1% 500, और 70,000 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6,300। तो कमीशन से होने वाली इनकम 6,300 और बोनस से होने वाली इनकम 500। क्लियर? अच्छा, वो ये पूछे कि बिक्री कितने की हुई, तो आंसर आ जाएगा 70,000। बिक्री उसने 70,000 की और उसमें से उसने कितना कमा लिया? उसने से कमीशन के रूप में इतना और बोनस के रूप में इतना, और कुल कमाई की 6,800, यानी 6,800 रुपये की। क्लियर हो गया होगा, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अगर मान लो क्वेश्चन और थोड़ा डेंजर बन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब फ्री के मार्क्स है, सबको पता है कमीशन किस पे ले रहा है,
कमीशन कुल बिक्री पे ले रहा है, बोनस किस पे ले रहा है, 20,000 को काट के जो भी बचा, तो X,000 में से 20,000 की बिक्री तक कोई कमीशन बोनस नहीं लेता, तो X माइनस 20,000 का परसेंट निकाल दो, जोड़ दो। अगर वो कहीं नहीं पूरी बिक्री पे ही हो रहा है तो X का ही निकाल देते, दोनों को जोड़ देते। क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों? एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है। ये बच्चों क्या है? कुल बिक्री है, ये कुल बिक्री है, कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है। ये लीजिए 9%, तो ये X का 9% हो गया। यहाँ तक क्लियर? और 20,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देती है। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर ही नहीं है। 1% बोनस इस पे नहीं दे रही, X माइनस 20,000 के ऊपर दे रही है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर। अगर वो कहता नहीं इसी पे देती तो X आ जाता, X इंटू 1/100 आ जाता, क्या फ़र्क पड़ता? यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कमीशन काटने के बाद इतने रुपए जमा करवाता है, आप बताइए अब उसके पास ये तो क्या हो गया, उसको किससे मिला? ये तो उसको मिला कमीशन से, ये किससे? उसका बोनस हो गया। अब उसके पास कितना बचा इन दोनों के अलावा? उसके पास बचा 63,200। और इसको ले जाके अगर वो जमा कराता है तो उसके पास कितना रुपए है? X। क्योंकि X के ही तो 3 टुकड़े हुए, कमीशन, बोनस और ले जाके जमा कराता है, ले जाकर जमा कराता है। जो बच गया जमा करवाता है। क्लियर? जो बच गया वही तो ले जाके जमा करवाता है। तो ये जो बचा अपना कमीशन और बोनस काटने के बाद यही तो सेठ जी के पास लेके जाता है। अगर इसको और इसको जोड़ दूं तो ये आ जाएगा। देखिए जोड़ देते हैं, 9x/100। अच्छा, इसके 2 टुकड़े हो गए, x/100 माइनस 200 हो गया। बिल्कुल, देखिए ये खत्म। और 63,200 ये है 63,200, और इन सबको जोड़ेंगे तो उसकी कुल बिक्री आ जाएगी। अब एक बार बताओ बच्चों, ये कितना है? तो ये 10x/100 है, 10x/100। अब जो ज़्यादा समझदार है, मतलब स्पीड जिनकी फास्ट है, वो कर सकते हैं। कोई गरीब आदमी ऐसे करेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें से ये हटा दो, प्लस कितना हो गया? 63,000। देखिए ना, ये प्लस का, ये माइनस का है, और इधर क्या है? X। ये 1/10 है, ये उधर गया तो x/9 हो गया। क्लियर? ये उधर गया तो क्या हो गया? x/9। और उधर भेजिए इसको, ये हो गया बच्चों 63। रोक दे, ये इधर जाएगा बच्चों, तो x में से x/10 खत्म हो जाएगा। x में से x/10 अगर जाएगा तो ये 63,000 होगा, ये 9x/10 हो गया, और ये 63,000, तो ये 70,000 आ जाएगा। x बराबर 70,000, यानी उसने बिक्री कितने की है बच्चों? 70,000। क्लियर हो गया? उसमें क्या है, उसकी इनकम पूछ रहा था, इसका टोटल था, उसमें आमदनी दे रखी थी, इसका टोटल बराबर उसकी आमदनी दे रखी थी। उसमें कह रहा है नहीं, वो सेठ जी को ले जाके इतना देता है तो इन सबका टोटल उसकी बिक्री हो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई और चीज़ जुड़ जाए तो भी वैसा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पूरा कंसेप्ट समझा दिया मैंने। अब और कोई क्वेश्चन है इस तरीके का तो देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन और है, देखिए। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पे 12% का कमीशन देती है। ये कुल बिक्री है, और उस पर कितना कमीशन देती है? 12%। कुल बिक्री पे 12% का कमीशन देती है, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% का बोनस देती है। आप बताइए, 1% का बोनस लग रहा है, लेकिन X पे नहीं लग रहा बच्चों। ये X का 12% है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पे X माइनस 15,000, उस पर 1% का बोनस देती है। और सेल्समैन ने अपना कमीशन काटने के बाद सेठ जी को कितना ले जाके दिया? 52,350। ये 52,350 उसके पास अंत में बच गए, अंत में बचे जो उसको सेठ जी को ले जाके देना है। अगर इन सबको जोड़ दूँ तो X आ जाएगा, तो बिक्री ज्ञात कीजिए। हो जाएगा मेरे हिसाब से, कुछ अलग बात ही नहीं। 12x/100 प्लस x/100, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने समझा दिया आपको। माइनस 150 प्लस 52,350 बराबर कितना है? X। ये हो गया 13x/100, और ये 52,350, तो ये 52,200, और ये कितना है? X। अगर उधर गया मैं
तो सोल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए और x निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से हो जाएगा कितना, x माइनस 13x अपॉन 100, तो 87x अपॉन 100 इक्वलेंट 52200। सोल्व कर लीजिए, कितनी बार कट रहा है ये, 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60,000। क्लियर। तो उसकी कुल बिक्री कितनी हो गई बच्चों, 60,000। क्लियर बच्चों, ये था। अब इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको देख लीजिए आप एक बार। एक ही क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, एक बार इसको भी देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और बचेगा, फिर ये पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। जितना भी दुनिया में क्वेश्चन बन सकता है मैंने सारे बोर्ड पे ले लिए, इसके अलावा परसेंटेज में कुछ है ही नहीं बच्चों। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अच्छा, सेल्समैन वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ भी नहीं है, मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझा दिया कि भाई किस बिक्री के ऊपर दे रहे हो, टोटल बिक्री के ऊपर दे रहा था, कमीशन दे रहा था। बोनस किस पे दे रहा था, भाई यहाँ तक बोनस नहीं मिलेगा, उसके ऊपर पे बोनस मिलेगा तो उसके ऊपर बोनस दे दीजिए। कुल आमदनी क्या है, इन दोनों का टोटल है। सेठ जी को ले जाके कितना देता है, तो ये देता है, और सबको टोटल कर देंगे तो कुल बिक्री आ जाएगी। क्लियर। अब वो जैसे बोले वैसे कर लेना, दिमाग आपका सेट हो चुका है। यहाँ पर आ जाइए। अंबिका और अरविंद ने एक चुनाव में भाग लिया। 2 कैंडिडेट थे, एक अंबिका थी, एक अरविंद था। 2/5 लोगों ने अंबिका को वोट देने का वादा किया। ये अंबिका है, ये अरविंद है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, 2/5 ने इसको वादा किया तो 3/5 ने इसको वादा किया होगा। 2/5 मान लो टोटल वोट कितना है, 500। 500 मैंने टोटल वोट ले लिया। टोटल वोट में से माना 500 टोटल वोट है। 500 क्यों माना, क्योंकि 5 में से 2 ने वादा किया अंबिका को वोट देने का, तो कॉमन सी बात है 200 ने वादा किया, यहाँ पर वादा किया 200 ने, यहाँ वादा किया कितने ने, 300 ने, तथा बच्चे हुए ने अरविंद को वोट देने का वादा किया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, जैसे वो बोले वैसे करते जाइए, कोई मतलब ही नहीं है मैथमेटिक्स से गरीब आदमी सेल्समैन वाले क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इनके अंदर, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे बोले वैसे कर दो। अंबिका और अरविंद ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने अंबिका को वोट देने का वादा किया। 2/5 मतलब अगर 500 है तो 200 ने इधर वोट देने का वादा किया, 300 ने इधर वोट देने का वादा किया। अगर 2 है, इधर 2 है तो इधर 3 है, तो इधर टोटल वोट 5 हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा डेटा ले लो, 200 और 300 ले लिया। चुनाव के दिन 15% लोगों ने अंबिका को वोट देने का वादा तोड़ दिया। 15% वादा तोड़ा, वादा तोड़ा 15%, इसका 15% 30 लोग तोड़ दिया, तथा 25% ने अरविंद को वोट देने का वादा तोड़ दिया। इसका कितना परसेंट बच्चों, 25%, मतलब 75 ने इधर वादा तोड़ दिया। 300 का 25% कितना होता है, 75 होता है इधर। तो इसका मतलब इसको वोट मिला 170। वादा तोड़ने के बाद जो लोगों ने प्रॉमिस किया था उसमें से 170 ने वोट दिया, और इधर वोट मिला 225। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। वादा किया था इतना, वादा करने वालों में से 225 इसको मिला, क्लियर, और वादा करने वालों में से 170 इधर। एक बार बताइए, ये 30 ने अंबिका से वादा खिलाफी की, तो ये 30 ने इधर वोट दे दिया और इस 75 ने इधर वोट दे दिया। नहीं आया समझ में। अंबिका को 200 लोगों ने वादा किया, अरविंद को 300 लोगों ने वादा किया, इसको 15% लोगों ने धोखा दिया, 30 लोगों ने धोखा दिया। इसका मतलब 130 लोग वफादार निकले। इसको 75 लोगों ने धोखा दिया, इसका मतलब 225 लोग वफादार निकले। लेकिन ये इसके वफादार नहीं है, ये तो इधर वोट दे गए। इसका मतलब अरविंद के वोट आए कितने, 255, और अंबिका के वोट आए 245, और टोटल मिला के वही 500 वोट। क्लियर हो गया होगा। इधर वोट कितने, 200, इधर कितना 300। वादा खिलाफी 15%, वादा खिलाफी 25%। 30 लोगों ने वोट नहीं दिया। 170 ने वादा करने वालों में से 170 ने वोट दिया, और वादा करने वालों में से 225 ने वोट दिया। इधर 30 ने नहीं दिया तो फिर वोट इधर दिया, और इधर 75 ने नहीं दिया तो इधर दिया। इसके वोट आए 245, इसके वोट आए 256। अरविंद जीत गया। कौन जीत गया, अरविंद। कितने वोट से जीत गया, 10 वोट से जीता। अगर मतलब 10 का मतलब हो गया बच्चों, ये लिंकिंग बना दो बस, खत्म। क्या कह रहा है वो समझना। यदि अरविंद 3000 वोट से जीत गया, मेरे हिसाब से तो 10 से जीता। 10 का मतलब ये लीजिए, 10 का मतलब
10 का मतलब कितना हो गया 3000। सोल्व कर लो, 10 का मतलब 3000 वोट। तो फिर 1 का मतलब कितना है, 1 का मतलब आ जाएगा, 1 का मतलब हो गया 300 वोट। अब वो क्या पूछ रहा है, 1 का मतलब आ गया तो सबका मतलब आ जाएगा। कोई पूछे अंबिका को कितने वोट मिले, 245 को 300 से गुणा कर देना। अरविंद को कितने वोट मिले, 255 को 300 से गुणा कर देना। अंबिका को वोट देने का वादा कितने लोगों ने किया, 200 को 300 से गुणा कर देना। अरविंद को वोट देने का वादा कितने लोगों ने किया, 300 को 300 से गुणा कर देना। टोटल वोट कितने थे, तो 500 इंटू क्या कर देना 300। तो टोटल वोट थे बच्चों 1,50,000। क्लियर, टोटल वोट थे आपके 1,50,000। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। क्लियर, वापस समझाऊं या आगे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। जैसे लैंग्वेज बोल रहा है वो वैसे यूज कर लो। अरविंद ने 6 काली और X सफ़ेद बॉल खरीदी। ये लीजिए, काली बॉल कितनी है 6 और सफ़ेद बॉल कितनी है, सफ़ेद बॉल कितनी है X। 6 काली और X सफ़ेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। ये बॉल की संख्या है बच्चों, ये बॉल की संख्या है। अच्छा, कीमत का अनुपात दिया है। कीमत अगर ये 5 है तो ये कितनी है, 2 है। क्लियर, तो बजट कितना हो गया, 6 बॉल 5 की कीमत की, बोलो 30, और यहाँ पर कितना हो गया 2x। अरविंद ने 6 काली और X सफ़ेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। काली बॉल अगर 5 की है तो सफ़ेद बॉल 2 की है। यहाँ से रुपए बने 30 और यहाँ से रुपए बने 2x, मतलब इतने रुपए की ये सारी चीज़ आ जानी चाहिए थी। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉलों की संख्या को बदल दिया। बिल बनना चाहिए था, बिल बनना चाहिए था, इतने का बिल बनना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वो स्थिति यहां ले लेते हैं। हुआ क्या, हुआ काली उसने कितनी ले ली, काली बॉल उसने X ले ली। सफ़ेद बॉल कितनी ले ली उसने, 6 ले ली। बच्चों बॉल कितनी ली, उल्टा कर दिया, काली बॉल X ले ली, सफ़ेद 6 ले ली। काली की रेट वही 5 है, सफ़ेद की वही 2 है। रेट में उल्टा नहीं किया, केवल बॉलों की संख्या में उल्टा किया, रेट वही चल रही है। तो बिल कितना बन के आया, 5x + 12 बन के आया। यहाँ से 5x, यहाँ से 12, टोटल मिला के बिल इतना बन के आया। बिल बनना था इतना, बिल बन गया इतना। क्लियर, इसकी वजह से बिल 45% बढ़ के आया। ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, 45%। क्लियर है, इसका मतलब 3x + 30, ये 30 + 2x से 45% ज़्यादा अगर निकाले तो ये आ जाएगा। बच्चों एक झटका दो उसको, 30 + 2x × 145/100, तो ये वैल्यू आ जाएगी इतनी, कितनी, 5x + 12। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए, x तो आ ही जाएगा। स्टोरी क्या है मैं बोल देता हूँ, 6 काली और X सफ़ेद बॉल चाहिए थी। कीमत का रेशो ये है, कीमत के रेशो में कोई चेंज नहीं हुआ, बिल इतना बनना चाहिए था, लेकिन बॉलों की संख्या में उसने उल्टा कर दिया। काली बॉल ली X और सफ़ेद बॉल ली 6, रेट में कोई चेंज नहीं। क्लियर, तो बिल बन गया इतना। अगर इसको एक झटका देंगे, 45% बढ़ाएंगे इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, जो भी कटेगा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों 5 से काट दीजिए, ये कितना हो गया, 2 और 29, और यहाँ 5 से काटिए कितना, 20। तो ये इक्वेशन बनी आपकी 30 + 2x × 29 = 20 और 5x + 12। सोल्व कर लीजिए, x एक तरफ ले आइए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 15। क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। पहले स्थिति ये थी, अब स्थिति ये है, पहले से बिल ज़्यादा है। कॉमन सेंस लगाइए, स्टोरी है, मेरा कोई रोल ही नहीं है इसमें। पिछले जो 3 क्वेश्चन बताए वो बिल्कुल फर्जी थे, सेल्समैन वाला भी फर्जी था, ये भी फर्जी है, कुछ है ही नहीं इनमें।
कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं है, जैसे वो बोले वैसे करते जाइए। पहले बिल बनना था इतना, बिल बन गया इतना। किसको बदला? बॉलों की संख्या को बदला। अच्छा, रेट बदली क्या? नहीं बदली है। काली और सफ़ेद की रेट का क्या रेशो है? 5 और 2 है। पहले रेट ये थी, अभी भी रेट वही है। पहले संख्या ये थी, अब उल्टी संख्या है। पहले बजट ये हुआ, अब बजट ये है। पहले के बजट से आपका बजट 45% ज़्यादा है, उसको एक झटका दीजिए, 145/100 से मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे, एक्स इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 15। बच्चों ये पूरा परसेंटेज खत्म। प्रॉफिट लॉस पहले मैं ख़त्म कर चुका हूँ, और अब मैंने परसेंटेज भी पूरा 100% ख़त्म कर दिया। मेरे को नहीं लगता दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। हाँ छोड़े हैं तो ऐसे छोड़े हैं, 1 किलो 2 किलो का कितना परसेंट है, 1/2 × 100 डायरेक्टली हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, मैं लास्ट में फिर आपको कह रहा हूँ, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये यूनिक मेथड है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ। बस मेरे को बस इतना चाहिए कि मेरे जो मैथ का तरीका है वो लोगों तक पहुँचे, कि मैथ बहुत आसान है, उसको मेरे को पहुँचाना है लोगों तक। जो डरे हुए हैं मैथ से, जो मैथ के नाम से ही पीछे हट जाते हैं, उन लोगों तक मेरे को मैथमेटिक्स पहुँचानी। क्या पढ़ा है मैंने? पूरी मैथ में मैंने केवल एक ही चीज़ बताई है, लोकेशन, एरो और लिंकिंग। क्लियर? थैंक्स, धन्यवाद।